हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर सेक्शन अकॉर्डिंग टू द रिसेंट JKSSB न्यू ट्रेंड। उसके अकॉर्डिंग ये हम सारे MCQ करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम आपको यहाँ पर MCQ कराएंगे और पढ़ाएंगे, साथ में पूरी थ्योरी भी करवाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमने सबसे पहले देखना है इसको, बड़े अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, स्टेटमेंट्स को आराम से। तो गाइस पहली स्टेटमेंट है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये तो हमें पहली स्टेटमेंट पता है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है कंप्यूटर कैन थिंक इंडिपेंडेंटली, कि कंप्यूटर बगैर मतलब कुछ इनपुट दिए कुछ भी करे, सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमें गलत दिख रही है, क्योंकि कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकता। हम उसको एक इनपुट देते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको सोचना पड़ता है, उसी इनपुट को उसको प्रोसेस करना पड़ता है और फिर हमें रिज़ल्ट मिलता है, मतलब इन्फॉर्मेशन देता है। तो मीन्स इंडिपेंडेंटली वो कुछ काम नहीं करता। जो इनपुट मिलेगी उसको उसी पे वो काम करेगा, उसी पे वो प्रोसेसिंग करेगा, उसी को वो एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए यह सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गई हमारे पास, गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, कंप्यूटर प्रोसेसेस डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही कि कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं। इनपुट किस फॉर्म में, डाटा की फॉर्म में। डाटा क्या है, डाटा इज़ द रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। रॉ मीन्स अभी तक इन पर कोई काम नहीं हुआ, अभी तक ये रॉ है, कच्चा है डाटा। इसकी जब प्रोसेसिंग होगी तब ये बनेगी हमारे पास इन्फॉर्मेशन। मीन्स कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है डाटा को। जो हम डाटा इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करता है और उसको कन्वर्ट करता है इनटू इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मीन्स आउटपुट। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है यूजेबल फॉर्म ऑफ डाटा। ये ऐसी डाटा की फॉर्म है जिसको अब हम यूज़ कर सकते हैं। डाटा को हम यूज़ नहीं कर सकते। डाटा तो रॉ फैक्ट्स है, वो हमने दिया है कंप्यूटर को ताकि उसमें प्रोसेसिंग करे और हमें यूज़ करने के लिए दे, हमें एक आउटपुट दे जिसको हम अच्छे से यूज़ करें, पढ़ सकें। दैट इज़ नॉन एज इन्फॉर्मेशन। मीनिंगफुल डाटा उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। ये दो स्टेटमेंट्स अभी तक करेक्ट हुई हैं, एक गलत हो गई है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि कंप्यूटर वर्क्स ऑन इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मीन डाटा, जो हम उसको कमांड देते हैं। सेट ऑफ कमांड को बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। मीन्स हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर उसी पे तो वर्क करेगा। तो कंप्यूटर वर्क्स ऑन इंस्ट्रक्शंस, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। कौन कौन सी, ऑप्शन देखते हैं 1, 3 एंड 4। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। गाइस हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। वही मैंने आपको बताया, डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। यही स्टेटमेंट इसने दी है कि डाटा क्या है। डाटा, इसका पहला स्टेटमेंट है कि डाटा इज़ रॉ फैक्ट्स। बिल्कुल सही। डाटा क्या है, एक रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होती हैं हमारे पास, उसको बोलते हैं डाटा। दूसरी इसने दी है स्टेटमेंट कि इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड डाटा। बिल्कुल, डाटा की जब प्रोसेसिंग होती है तो हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन, और उस डाटा की जब प्रोसेसिंग हो जाती है उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, प्रोसेस्ड डाटा है हमारे पास। बिल्कुल सही, 2 स्टेटमेंट हो गई हमारे पास करेक्ट। तीसरी स्टेटमेंट, डाटा इज़ ऑलवेज मीनिंगफुल, कि डाटा हमेशा मीनिंगफुल ही होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, कि हमेशा ही डाटा मीनिंगफुल तो देगा नहीं, कभी कोई एरर भी आ सकता है। तो डाटा मीनिंगफुल नहीं भी हो सकता है, कभी कुछ नॉन मीनिंगफुल डाटा भी वो दे सकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, इनकरेक्ट। इन्फॉर्मेशन हैज़ कंटेक्स्ट। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन का कोई ना कोई कंटेक्स्ट होता ही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। तो गाइस अब तीसरा क्वेश्चन है कि वो CPU, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है CPU कंपोनेंट्स। यहाँ पर देखना है CPU के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस। बिल्कुल सही, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस की फुल फॉर्म भी है। तो ये क्या करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है कि कंट्रोल यूनिट CU मीन्स कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑपरेशंस। बिल्कुल सही, कंट्रोल यूनिट ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है।
उनको डायरेक्ट करता है, डायरेक्शंस देता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक हो गई। मेमोरी यूनिट इज़ पार्ट ऑफ CPU, कि मेमोरी यूनिट CPU का पार्ट होता है। CPU का पार्ट हमने पढ़ा है कि 3 पार्ट होते हैं, ALU, हमें ये पता होना चाहिए, ALU, CU कंट्रोल यूनिट, और एक होता है रजिस्टर्स। तो मेमोरी यूनिट अलग से होता है, वो इसका पार्ट नहीं होता, इसकी अपनी मेमोरी होती है, दैट इज़ नोन एज रजिस्टर्स। ठीक है गाइस, तो हमें देखना है रजिस्टर्स आर, फोर्थ स्टेटमेंट, रजिस्टर्स आर इनसाइड CPU, तो ये हमें पता है, रजिस्टर की अपनी मेमोरी होती है एक रजिस्टर, और CPU की अपनी मेमोरी होती है रजिस्टर, और ये इनसाइड CPU के अंदर ही होती है। तो ये 1, 2 एंड 4 ये स्टेटमेंट्स क्या हो गई, करेक्ट हो गई। अब हम आपको थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पे पूरा CPU के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे हम यहाँ पे आपको। CPU हमारे पास इसके अंदर होते हैं 3 कंपोनेंट्स, इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर 3 कंपोनेंट कौन कौन से, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। अर्थमेटिक मीन्स प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सारे हो गए अर्थमेटिक। और लॉजिकल मीन्स एंड हो गया, आर हो गया, नॉट हो गया, नार हो गया, इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। ये सब करता है कौन, ALU, तभी इसको बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस। इसका अब दूसरा कंपोनेंट CU कंट्रोल यूनिट, जो सारा फंक्शनिंग, सारे ऑपरेशंस जो चल रहे होते हैं CPU के अंदर, ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गए, लॉजिकल ऑपरेशंस हो गए, ये सब इनको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। दैट्स वाई इट इज नोन एज कोऑर्डिनेटिंग यूनिट और डायरेक्टिंग यूनिट। मीन्स ये कंट्रोलिंग यूनिट है, कंट्रोल करता है सारे ऑपरेशंस को। किसका काम है कंट्रोल करना, कंट्रोल यूनिट का। इसको बोलते हैं नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर। जैसे CPU इज ब्रेन ऑफ कंट्रोल, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको बोलते हैं नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जो यूनिट होता है CPU के अंदर, दैट इज नोन एज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स इसकी अपनी मेमोरी होती है, CPU के अंदर अपनी मेमोरी होती है, दैट इज नोन एज रजिस्टर। और ये सबसे छोटी मेमोरी होती है, स्मॉलेस्ट, सब मेमोरियों में सबसे स्मॉलेस्ट रजिस्टर है और सबसे फास्टेस्ट भी रजिस्टर है। 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि सबसे फास्टेस्ट भी है और सबसे स्मॉलेस्ट भी है। तो ये हो गया हमारे पास पूरा CPU के बारे में इंफॉर्मेशन। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब मेमोरी टाइप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी टाइप के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वो हमने देखनी है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट, रैम इज़ वोलाटाइल। क्या है कि रैम क्या है हमारे पास, वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है 2 टाइप की मेमोरी होती है, एक नॉन वोलाटाइल, एक वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंप्यूटर में से हम ख़त्म कर देते हैं तो उससे डाटा इरेज हो जाता है सारा, दैट इज़ नोन एज वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। नॉन वोलाटाइल, अगर हम कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे तो फिर भी उसके अंदर डेटा मौजूद रहेगा, दैट इज़ नोन एज नॉन वोलाटाइल। तो रैम जो होती है ये होती है वोलाटाइल मेमोरी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल, ये भी सही स्टेटमेंट है। कैशी इज़ स्लोअर देन राम, नहीं, कैशी जो होती है ये फास्टेस्ट होती है, रैम से ज़्यादा तेज़ होती है। और सेकेंडरी मेमोरी इज़ नॉन वोलाटाइल, ये तो सही है, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल ही होती है। तो 1, 2, 4 अब इसके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। मेमोरी 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है रैम और राम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, 2 टाइप की। इसमें से भी जो रैम है वो है वोलाटाइल और राम जो है नॉन वोलाटाइल। ये होगी हमारे पास प्राइमरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है मैग्नेटिक डिस्क, दैट इज़ हार्ड डिस्क आ जाती है उसमें। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर भी हार्ड डिस्क
और उसके बाद आ जाता है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, HDD और FDD, ये जो दो आ जाती हैं मैग्नेटिक डिस्क में। उसके बाद इसके अंदर आ जाती है ऑप्टिकल मेमोरी। कौन सी मेमोरी? ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और भी हैं 2-4। CD, DVD जैसे कि BRD, ब्लू रे डिस्क, और HVD, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, ये 4 हैं इसके अंदर ऑप्टिकल डिस्क के अंदर। उसके बाद ये हो गई मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप, थर्ड टाइप मैग्नेटिक टेप। ये सबसे लार्जेस्ट होती है और सबसे स्लोवेस्ट होती है मेमोरी, मैग्नेटिक टेप वाली। ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। जो केस आती थे पुराने ज़माने में उसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप, प्लास्टिक की वो केस। उसके बाद फ्लैश मेमोरी भी इसी के अंदर आ जाता है, सेकेंडरी मेमोरी। फ्लैश मेमोरी मीन जैसे कि हमारे पास मेमोरी कार्ड होता था पहले, पेन ड्राइव है, ये सब हो जाती हैं फ्लैश मेमोरी के अंदर। और ये सारी होगी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप की, सेकेंडरी मेमोरी 4 टाइप की। ये हमने आपको अच्छे से बताया। अब इनमें से भी कुछ वोलाटाइल हैं, कुछ नॉन वोलाटाइल। सेकेंडरी मेमोरी तो सारी नॉन वोलाटाइल है। सेकेंडरी मेमोरी जितनी भी है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश मेमोरी, ये सब क्या है? नॉन वोलाटाइल। और प्राइमरी मेमोरी में से भी रैम सिर्फ वोलाटाइल है, रोम नॉन वोलाटाइल है। उसके बाद 2 टाइप की मेमोरी और होती है, जैसे कि रजिस्टर्स हमने पढ़ी, इंटरनल मेमोरी ऑफ CPU, ये हो जाती है नॉन वोलाटाइल। और एक इसके बाद आती है एक और मेमोरी, कैश। रजिस्टर के बाद सेकंड नंबर पे कैश मेमोरी होती है, ये भी नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल है। ये भी वोलाटाइल, रजिस्टर भी वोलाटाइल, कैश भी वोलाटाइल, रैम भी वोलाटाइल, बाकी सब नॉन वोलाटाइल। तो यह हमने देखा। अब सबसे जो होती है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है रजिस्टर, सेकंड पे कैश, फिर आ जाती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी रैम उस पहले, फिर रोम, और फिर सेकेंडरी मेमोरी। ये होता है आर्डर इनका इन टर्म्स ऑफ देयर स्पीड। इन टर्म्स ऑफ देयर साइज, सबसे छोटी रजिस्टर, फिर कैशी, फिर रैम, फिर ये ऐसे चलता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे बड़ी मैग्नेटिक टेप। तो ये हो गया मेमोरी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर करने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनपुट डिवाइसेस का क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइसेस के बारे में। जैसे कि पहली स्टेटमेंट, कीबोर्ड इज़ इनपुट डिवाइस, बिल्कुल सही, कीबोर्ड तो हमें पता है इनपुट डिवाइस है। माउस इज़ इनपुट डिवाइस, ये भी आसान स्टेटमेंट है। मॉनिटर इज़ इनपुट डिवाइस, मॉनिटर तो हमें मालूम है कि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लाटर, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं 4-5। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लाटर, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर तो इनपुट डिवाइस नहीं है। इनफैक्ट मॉनिटर ड्यूल डिवाइस है, इनपुट भी है आउटपुट भी है, तो इसको हम इनपुट में कंसिडर नहीं करेंगे। तो स्कैनर, फोर्थ स्टेटमेंट है, स्कैनर इज़ इनपुट डिवाइस। तो स्कैनर क्या हमारे पास इनपुट डिवाइस ही है, क्योंकि जो होती है इसको हम एक इनपुट देते हैं, ठीक है। तो हमें ये वो PDF सेव करवाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, मीन्स हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर। और प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस है। तो ये 1 to 4 स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हो गए। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें आउटपुट डिवाइसेस की कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। आउटपुट डिवाइसेस की कुछ स्टेटमेंट मीन्स प्रिंटर गिव हार्ड कॉपी, प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी देता है, बिल्कुल सही। हम PDF डालते हैं प्रिंटर में, हमें निकलती है आगे हाथ में आती है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मीन्स H फॉर हार्ड और H फॉर हैंड, जो हाथ में आती है चीज़, प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी देता है। मॉनिटर डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी, बिल्कुल सही, मॉनिटर पे सॉफ्ट कॉपी होती है हमें जो देखते हैं आगे मॉनिटर पे। जैसे हम ये भी मॉनिटर पे देख रहे हैं MCQ, ये सॉफ्ट कॉपी है, हमारे हाथ में थोड़ी है ये हार्ड कॉपी हो गया जो PDF हमारे हाथ में आती है इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। और स्पीकर्स आउटपुट्स साउंड,
बिल्कुल सही। स्पीकर्स हमें साउंड इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट क्या देता है, हमें साउंड देता है। साउंड स्पीकर क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट देता है। कीबोर्ड आउटपुट्स डाटा, नो, कीबोर्ड से हम डाटा इंटर करते हैं, बल्कि आउटपुट नहीं देता कीबोर्ड। कीबोर्ड हमें इनपुट करवाता है डाटा का। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो 1 2 3 स्टेटमेंट हो गई हमारे पास करेक्ट। तो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन अब 10 करेंगे। इसमें लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे। हर रोज़ हम 10 क्वेश्चन लाएंगे कंप्यूटर के। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, कौन सा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, नो, सॉफ्टवेयर टाइप्स के बारे में। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिख रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, पहली स्टेटमेंट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे पास, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये हम पढ़ेंगे भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो MS वर्ड इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दूसरी। MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंपाइलर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी सही स्टेटमेंट है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट पूरे तरीके से, होल, एकदम पूरी कन्वर्ट करता है। लाइन बाय लाइन जो कन्वर्ट करता है वो होता है वो कौन सा होता है, एक होता है असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, एक कंपाइलर, एक और होता है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो भी क्या करता है, लाइन बाय लाइन इसको कन्वर्ट करता है इनटू लो लेवल लैंग्वेज। तो पहली 3 स्टेटमेंट्स ठीक हैं। और 4th स्टेटमेंट, ब्राउज़र इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है नहीं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो 1 2 3 स्टेटमेंट होगी हमारे पास करेक्ट। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। पहली के स्पीड तो हमें पता है कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट, स्पीड होती है इसके अंदर। एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेसी तो होती है, अगर हम इनपुट देंगे सही तो हमें रिज़ल्ट भी सही मिलेगा। तो अगर हम इनपुट ही गलत देंगे तो रिज़ल्ट भी वैसे ही गलत मिलेगा। दैट इज़ नोन एज गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO, गार्बेज इन। मतलब अगर हम गलत आउटपुट इनपुट देंगे तो गलत आउटपुट हमें मिलेगा। गार्बेज इन जो हम देंगे वही हमें बाहर मिलेगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट, इंटेलिजेंट लाइक ह्यूमन्स की तरह इंटेलिजेंट कंप्यूटर इन आल्दो नहीं होता, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ह्यूमन ने ही बनाया इसको, तो ह्यूमन की तरह ये इंटेलिजेंट तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो बनाई हुई चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ये इंटेलिजेंट नहीं होता, ऑल्दो इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो 4th स्टेटमेंट है, ये 3rd गलत हो गई। तो 4th है डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है कि फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, मीन्स ये थकता नहीं है, इसको जितनी मर्जी काम दो आप करेगा, बिल्कुल बोर नहीं होगा। दैट इज़ नोन एज डिलीजेंस। तो ये भी इसकी एक स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 1 2 4 स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पे, कि फर्स्ट जनरेशन यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। बिल्कुल सही कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था। सेकंड जनरेशन, दूसरी स्टेटमेंट, यूज ट्रांजिस्टर्स। बिल्कुल सही। 3rd जनरेशन यूज्ड IC मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। और 4th जनरेशन यूजेज AI तो 5th जनरेशन में आया था। तो 4th में AI का यूज़ नहीं हुआ था, इनफैक्ट 4th में हुआ था माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़। तो यह स्टेटमेंट हम करेंगे गलत। 1 2 3 ठीक। ये हो गया हमारे पास 9 क्वेश्चन। अब हमारे पास 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। तो हम देखते हैं, ये बेस्ड ऑन बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड है। तो बाइनरी सिस्टम फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यूजेज 0 and 1। बिल्कुल बाइनरी सिस्टम में 0 and 1 दो ही चीज़ें यूज़ होती हैं, 2 बिट्स 0 and 1। तो इसका बेस 2 होता है। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, बाइनरी मीन्स 2, बाई मीन्स 2। यूज्ड इंटरनली बाई कंप्यूटर, इसको कंप्यूटर यूज़ करता है। बिल्कुल इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज भी कहा जाता है, और यही कंप्यूटर, यही लैंग्वेज जो है कंप्यूटर समझता है इन फॉर्म ऑफ बिट्स, बाइनरी सिस्टम की लैंग्वेज। तो इसमें यूज्ड डिजिट्स 0 to 9, नो, 0 to 9 डिजिट्स यूज़ नहीं, इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो 9, 0 to 9 कहाँ से आएगा। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। तो पहली 3 स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट।
तो गाइस इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच।